राधे राधे। जय श्री माधव। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा को सुनेंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई व्रत करें तो हमें उस व्रत की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण किए बिना हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और फिर निर्जला एकादशी तो साल भर की सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी की पावन कथा अवश्य ही सुने और दूसरों को भी सुनाएं। एक बार भीमसेन जी ने पितामह जी से कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन जी ने कहा, पितामह, आपसे मैं प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है, मैं उसे कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान माना गया है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उसे साल भर की संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे ऊंचा निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन जी ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के प्रहर में स्नान तप आदि करता है, उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वह अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु की निंदा करने वाले, द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए,
तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री माधव।